नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेन ट्रेन इन्फोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं कि भाई किस तरीके से हम लोग जो क्या है नॉन परफेक्ट स्क्वायर को डिस्कस करेंगे और इसका इंपॉर्टेंस क्या है और यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्या आपका पूछा जाता है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपका कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। तो अपने प्यारे बच्चों के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। फॉर्मूला तो क्या खैर, लेकिन एक याद रखने के लिए बता रहा हूं कि भाई फॉर्मूला भी आप इसको मान सकते हैं कि इसको अगर आप याद रखेंगे। इसमें क्या बात बताई गई, इसमें बताई गई कि भाई अंडर रूट के अंदर क्या दिया गया है, एक्स प्लस वाई। क्या दिया गया है अंडर रूट के अंदर, आपको दिया गया है प्यारे बच्चों एक्स प्लस वाई और देन आपने इसको इक्वल क्या करना है, एक्स प्लस माइनस y अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। इट मीन्स सिंपल सी बात है कि भाई जो आपका x होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और जो आपका y है y आपका अदर होगा, जो आपका एडिशनल होगा, क्योंकि परफेक्ट तो नहीं हम यहां पे बात करें परफेक्ट स्क्वायर की, तो नेचुरल सी बात है प्लस में या माइनस में यहाँ पे या एडिशनल होगा। हम नियर बाय देखेंगे कि भाई कौन सा जो क्या है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि भाई मैंने आपको एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे एग्जांपल के रूप में ले लिया मैंने अंडर रूट 12 ले लिया। अब आप सभी को बताया भाई अंडर रूट 12 जो क्या वो परफेक्ट नहीं है, नॉन परफेक्ट है, तो इसको आप कैसे शॉर्ट आउट करेंगे। तो प्यारे बच्चों आपने देखना है कि भाई जो अंडर रूट 12 है ये नियर बाय किसके हैं, 3 और 4 के। तो आप दोनों तरीके से इसको आप निकाल सकते हैं, चाहे आप 3 का यूटिलाइजेशन करेंगे चाहे आप 4 का। अब देख लीजिए अगर आप 3 का यूटिलाइजेशन करेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे प्यारे बच्चों अंडर रूट में 9 प्लस 3। क्या लिखेंगे, 9 प्लस 3, क्योंकि जो आपका 12 है वो आपका 9 से कितना था, क्योंकि एक आपने परफेक्ट स्क्वायर लिखना है, ठीक है। 9 प्लस 3 लिखेंगे, इट मीन्स आगे आप हम सॉल्व करेंगे तो क्या है आपका x, यानी कि जो आपका ये रूट है, रूट आपका क्या कैंसल हो जाएगा, यहां से बाहर क्या निकलेगा, 3 निकलेगा प्लस। अब देख लीजिए y आप पास क्या है 3 और 3 का दुगना यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। इट मीन्स आप पास क्या बचेगा 1/2। कितना बचेगा 1/2 और 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा 3 प्लस 0.5 इक्वल कितना आएगा 3.5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये अगर आप किसका यूटिलाइजेशन करते हैं, अगर आप 3 का करते हैं यानी नियर बाय जो क्या है 3 का जो स्क्वायर है वो कितना दिया है 9, ठीक है। जो आपका 9 दिया है और 4 का स्क्वायर कितना दिया है 16 दिया, तो आप दोनों का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब देख लीजिए अगर मैं 16 का यूटिलाइजेशन करता हूं फिर भी आपका जो क्या है बिल्कुल करेक्ट निकल जाएगा, इजी वे में निकल जाएगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम, अगर मैं 16 का यूटिलाइजेशन करता हूं प्यारे बच्चों तो क्या करेंगे 16 माइनस 4। 16 माइनस 4 करेंगे तो इक्वल क्या आ जाएगा, 16 से बाहर हमारे पास क्या निकलेगा 4 प्लस y हमारे पास कितना, सॉरी माइनस कितना दिया हुआ है 4/4 दूनी 8, 4 दूनी 8 दिया हुआ तो ये कटेगा आपका कितना आएगा 0.5। अब देख लीजिए अगर आप 4 माइनस 0.5 करेंगे तो इक्वल कितना आएगा 3.5 आपका आ जाएगा। तो अब आप यूटिलाइजेशन प्यारे बच्चों आप नियर बाय में आप पिछले वाला लेंगे स्क्वायर तब भी आपका निकल जाएगा, अगले वाला लेंगे स्क्वायर तब भी आपका निकल जाएगा। आपको कहीं पर भी किसी भी रूप में कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली है, बहुत ही इजी वे में, ठीक है। और अगर आपने इस फॉर्मेट को यूटिलाइज नहीं करना है, याद नहीं करना है, तो मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आगे बता रहा हूं कि भाई किस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए प्यारे बच्चों, जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल दिया है अंडर रूट 10। अब आप देखना अंडर रूट 10 किसके नियर बाय है, आप सीधा क्या कर सकते हैं कि भाई ये किसके नियर बाय है, 3 के स्क्वायर के नियर बाय। इसको आप क्या लिखेंगे 3 प्लस, सॉरी क्या लिखेंगे इसको आप 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 लिखेंगे तो 9 से बाहर क्या आएगा आपका 3 आएगा प्यारे बच्चों, प्लस कितना आएगा 1/6। 1/6 आ गया। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, तो इसकी आप संज्ञा भी खोल सकते हैं और इसको आप डायरेक्टली पॉइंट में भी आप सीधा डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको चलता है अगर आप संज्ञा खोलते तो कितना 6 × 18 और 1 कितना हो जाएगा 19/6 और जवाब देंगे तो 6 × 18 बचा कितना आपके पास 1 बचा, बना कितना 10, 6 × 6 बचा कितना आपका 4 बच गया प्यारे बच्चों और कितना 6 × 36, ठीक है। यानी जो आपका आंसर है वो 3.16 अप्रोक्सीमेट आपका आ जाएगा, क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो इसमें अप्रोक्सीमेट ही आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई अगर आप निकालेंगे प्यारे बच्चों अंडर रूट
15। अब देख लीजिए अंडर रूट 15 है, किसके नियर बाय है 16 के, तो सीधा हम क्या करेंगे 16 किसका स्क्वायर है 4, तो 4 माइनस 1 बट्टा क्या करेंगे 8। ठीक है, हमने क्या करना है देख रहे हैं किसके नियर बाय है, ये नियर बाय आपका 3 और 4 के। तो अगर आप अगले वाला लेते हैं तो आपने क्या 4 लेना है, माइनस क्या करना है आपने, जितना ये कम था, कितना कम था 1 कम था, तो आपने किया 1 और बटे में कितना करेंगे इस 4 का आपने दुगुना करना है। ठीक है, नहीं फिर आपने फॉर्मूला ध्यान रखना है कि भाई x प्लस वाई करेंगे तो कितना आएगा x प्लस वाई या x माइनस वाई, तो 16 माइनस 1 बनेगा, 16 से बाहर क्या निकलेगा 4 माइनस 1 बटा 8। ठीक है, 1 बटा 8 आप देख लिया, आप इसको सॉल्व करेंगे कितना 8 चौके 32 माइनस 1 करेंगे कितना आपका 31 बटा 8। 31 बटा 8 आ गया प्यारे बच्चों। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना 8 3 24, लगा आपका दशमलव बना बचा आपका कितना, आपके पास बच गया आपका 7 बच गया, और आपका कितना आएगा 8 8 64 आ जाएगा प्यारे बच्चों, और बचेगा कितना आपका 6 और 8 7 56। ठीक है, यानी जो आपका आंसर है वो 3.87 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप नियर बाय अप्रोक्सीमेट जो भी आपका सॉल्यूशन बन रहा है वो आप बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम जो क्या है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर में प्यारे बच्चों नहीं आने वाली है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। जैसे प्यारे बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहां पे अंडर रूट 60, और एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहां पे अंडर रूट 125। ठीक है, तो अंडर रूट 16 एग्जांपल लिया है प्यारे बच्चों। जो पहला एग्जांपल है वो क्या लिया है मैंने, अंडर रूट 16 लिया। तो अंडर रूट 16 को आप कैसे करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 64 माइनस 4। अब देख लीजिए क्योंकि 64 से कितना कम है 4 है, तो मैंने बोला अगर अगले वाला लेंगे तो माइनस करेंगे और इससे पिछले वाला लेते तो प्लस करेंगे। ठीक है, अब हमने देखा नियर बाय 64 है, तो 64 से हमने -4 कर दिया। अब देख लीजिए 64 से बाहर क्या निकलेगा, 64 से बाहर निकलेगा आपका 8, क्योंकि यहां पर भी हमने यहां से बाहर x कैसे निकाला, क्योंकि ये परफेक्ट है। ठीक है, 8 निकाल दिया। अब देख लीजिए माइनस का साइन है, तो यहां पर भी माइनस का साइन रहेगा प्यारे बच्चों, और आपका y कितना दिया है 4 बटा, अब ये क्या है 2x, यानी कि इसका दुगुना हो जाएगा तो 16, तो दुगुना हो जाएगा तो क्या आएगा 4 एकम 4 और 4 चौके कितना आएगा 16। अब देख लीजिए 8 चौके 32 माइनस 1, 32 माइनस 1 करेंगे कितना आपका 31 बटा 4 आ जाएगा प्यारे बच्चों। 31 बटा 4 आएगा तो 4 से आप काटेंगे कितना है 7 चौके 28, लग गया आपका पॉइंट, क्योंकि आपके पास कितना बच गया मात्र आपका 3 बचा, और कितना है आपका 7 चौके 28 आ गया, आपका कितना बचा 3 और फिर 30 बन गया, 7 चौके 28 और बचा कितना प्यारे बच्चों 2 बना कितना 20, और कितना आएगा 4 पंजे 20। तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा 7.755 जो क्या वो अप्रोक्सीमेट आपका निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजी वे में जो क्या है प्यारे बच्चों नॉन परफेक्ट स्क्वायर को निकाल सकते हैं, आपको कहीं पर भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल यहां पे करा रहा हूं, ये देख लीजिए, ये किसका नियर बाय है 121 है, 11 का स्क्वायर 121 प्लस कितना है 4। अब 4 ज्यादा 121 है तो हम क्या करेंगे 11 प्लस 4 बटा 22, कितना करेंगे 11 प्लस 4 बटा 22। तो अब आप इसको काट लीजिए, जितना करता है 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22। अब इसको हम अगर ओपन करेंगे तो 11 गुना 11 कितना होगा 121 और 2 कितना होगा 122 बटा 11। तो 11 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 11 बार कटेगा, 121 बचा कितना आपके पास 2 बच गया, बना कितना 20, 11 एकम 11 और बचा कितना 9 और 11 8 88। तो आपके पास जो आंसर है प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 11.18 आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि भाई आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालने में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसका कि हम किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट प्यारे बच्चों अब हम प्रैक्टिस करते हैं कि भाई किस तरीके से हमें जो क्या है एग्जाम्पल दिए जाएंगे और उन एग्जाम्पल को हम कैसे चेकआउट करेंगे कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, नॉन परफेक्ट है या परफेक्ट है। तो इसका हम प्रैक्टिस जो अभी करेंगे, तो प्रैक्टिस में हमें सबसे पहले देखना है प्यारे बच्चों की भाई क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमको सबसे पहले भी देखना है भाई कौन सा परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और कौन सा नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। हमारे पास हमने क्या चीजें देखनी कि भाई कौन सा आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा आपका नॉन परफेक्ट
स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसके लिए हमने सबसे पहले कि भाई अगर आपका नॉन परफेक्ट की आपने जानकारी रखनी है, आपने जांच करनी है कि भाई कौन सा आपका नॉन परफेक्ट होगा, तो आपका मैं पहले बता देता हूं कि भाई यूनिट डिजिट किसकी, पहला जो मैं आपका टाइप बता रहा हूं जो आपका टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट में आपने क्या ध्यान रखना है कि भाई यूनिट डिजिट। अगर आपका प्यारे बच्चों यूनिट डिजिट 2 3 7 8 या फिर आपका ऑड टाइम प्यारे बच्चों 0 आ रहा है, तो आपका जो क्या है वह संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। अगर किसी भी आपको कभी भी आपको क्वेश्चन पुट आउट किया जाता है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर किसी भी संख्या के लास्ट में क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 4 दिया गया है और 8 दिया गया, या फिर आपका ऑड टाइम 0, ऑड टाइम 0 का मतलब है अगर 1 0 दी है, 3 0 दी है, 5 0 दी है, तो प्यारे बच्चों वो जो क्या है वो नॉन परफेक्ट 101% जो क्या वो आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको इसमें बताता हूं कि भाई आपका जो डिजिटल यूनिट है, ठीक है, एक आपका ये तरीका यहां से आप कंफर्म कर सकते हैं कि भाई कौन सा जो आपका जो क्या है नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, दूसरा जो टाइप है, टाइप आपने 2 ध्यान रखना है। टाइप 2 में क्या बात करेंगे हम, टाइप 2, ठीक है, टाइप 2 में आपने ध्यान रखना डिजिटल सम। किसकी बात कर रहा हूं मैं, डिजिटल सम की। किसकी, डिजिटल सम। प्यारे बच्चों अगर आपको डिजिटल सम कभी भी 2 3 5 6 या 8 आए तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। डिजिटल सम का मतलब आप समझते होंगे, डिजिटल सम क्या बोला मैंने, 2 3 5 6 8। अगर आपका जो संख्या दी है और उसके अंकों का जो जोड़ है अगर आपका ये आता है तो वो संख्या कभी भी जो क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। वो संख्या कौन सी होगी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो यहां से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई वह संख्या परफेक्ट है या नॉन परफेक्ट है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देखता हूं कि भाई कौन सा परफेक्ट और कौन सा नॉन परफेक्ट, आप कैसे आइडिया लगाएंगे। जैसे मैं आपका यहां पर एग्जांपल लेता हूं कोई सा भी। प्यारे बच्चों मैंने एग्जांपल ले लिया कि भाई अब आपने बता दिया 1 to 1। जैसे आपको पता है कि ये किसका है, ये 11 का स्क्वायर है भाई। अब 11 का स्क्वायर है तो हम इसको देखें, अगर हम इसका सम करते हैं तो देख लीजिए 1 और 2 कितना आएगा, 3 और 1 4। यानी कि अगर इनके अलावा कोई आपका अदर, जैसे आपके पास क्या बच गया, 1 बच गया, 4 बच गया, ठीक है, या 7 बच गया या 9 बच गया, अगर उनका जोड़ अदर आता है तो आपका इट मींस कि वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका जोड़ ये आएगा तो कभी भी जो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे मैं आपका यहां पर ले लेता हूं एग्जांपल की भाई 1 2 0। आप देख लीजिए अगर मैं इसका डिजिटल सम लेता हूं तो 1 और 2 कितना होगा, 3। तो सीधी सी बात है, आपको 11 का स्क्वायर याद है चाहे नहीं है तब भी आप एकदम से आइडिया लगा देंगे कि भाई ये जो क्या है वो नॉन परफेक्ट है। आगे हम क्या एग्जांपल करेंगे, लेकिन उससे पहले और जो क्या बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि भाई क्या क्या टाइप हमें जानने चाहिए। अब नेक्स्ट है प्यारे बच्चों टाइप थर्ड। क्या दिया है, टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में क्या बताया गया है कि भाई यूनिट डिजिट। अगर आपका यूनिट डिजिट प्यारे बच्चों 6 है और उसके आगे आपको क्या दे दिया, सम संख्या। कौन संख्या दे दी, सम संख्या दे दी, यानी कि इवन नंबर, तो कभी भी नॉन परफेक्ट, कभी भी वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। वो 101% जो क्या हो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि एग्जांपल के रूप में अगर मैंने यहां पर दे दिया कि भाई 2 6, क्या दे दिया मैंने आपका 2 6 दे दिया, तो नॉन परफेक्ट होगा ही नहीं। जैसे आपको पता है 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। अब देख लीजिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, लेकिन 6 के आगे क्या है, सम संख्या नहीं है बल्कि क्या दिया है, विषम संख्या है, वो तभी जो कि आपका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अगर आप 6 का स्क्वायर देते हैं चिकम चिकम 36 देखते हैं आप, लेकिन देख लीजिए 36 में क्या दिया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे परफेक्ट की बात करते हैं तो 36 अगर देखें तो 36 के आगे 6 के आगे यहाँ पे क्या दिया है, ऑड नंबर दिया है। कौन सा नंबर दिया है, ऑड नंबर दिया। और हम यहाँ पे क्या बात करें कि अगर आपका यूनिट डिजिट 6 है और उसके आगे किसी भी ऑप्शन में आपका इवन नंबर आ जाए, दैट मीन्स वो जो क्या है
नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो कभी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। तो हम किसकी बात करें नॉन परफेक्ट की, कि भैया नॉन परफेक्ट में अगर आपका इवन है तभी वो नॉन परफेक्ट है, अगर 6 के आगे इवन आएगा, अदरवाइज तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। आपको डिवीजन मेथड से चेकआउट करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपका 6 के आगे कभी भी आपका क्या दिया गया है, सम संख्या दे दी गई है, तो इट मींस कि आपका 101% जो क्या वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप 4। टाइप 4 में प्यारे बच्चों क्या बताया गया कि भाई अगर आपका 4 या फिर आप कोई सी भी संख्या ले ले, यूनिट डिजिट अगर आपका क्या है, अगर यूनिट डिजिट आपका प्यारे बच्चों 6 के अलावा अदर कोई सी भी संख्या हो, ठीक है, और इसके आगे क्या आ जाए आपका, इसके आगे क्या आ जाए प्यारे बच्चों, कौन सा नंबर आ जाए इसके आगे, अगर इसके आगे प्यारे बच्चों आपका ऑड नंबर आ जाए तो ओ बी क्या होगी आपकी, ऑड नंबर अगर आ गया तो ओ बी कौन सी संख्या होगी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। कौन सा स्क्वायर होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, आप 4 की बात कर लो या 4 के अलावा अदर कोई सा भी नंबर देख लो, अगर उसके आगे अगर आपका क्या आ जाता है, ऑड नंबर आ जाता है, तो वो नॉन परफेक्ट। आप देख लीजिए कोई सा भी एग्जांपल आप ले लीजिए, ठीक है, लास्ट की संख्या आपकी जो मर्जी हो, लेकिन अगर आपका उसके आगे अगर आपका ऑड नंबर आ गया तो यहां पर आपका मुश्किल जो क्या वो खड़ी हो सकती है प्यारे बच्चों, और आपका जो क्या है वहां पर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, और उसमें आपको पता है कि भाई बहुत लंबा समय लगता है। आपको मैंने बताया हुआ है कि भाई किस तरीके से आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो क्या है स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप, और बाकी आगे जो क्या आप ये प्रैक्टिस करेंगे वहां से सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे भाई किस तरीके से हमारा क्वेश्चन, इसका हमें क्या बेनिफिट है। आप ध्यान से उसको अंडरस्टैंड कीजिए, एक एक पॉइंट आप नोट कीजिए, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि आप जो क्या है इसको जो क्या बहुत अच्छे तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स जो बन सके, आपके जो नोट्स है वो आपके बहुत अच्छे तरीके से बन सके। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आपने क्या इन नोट्स को क्या शेयर करना है, वीडियो को आपने शेयर करनी है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो टाइप 5 प्यारे बच्चों, अगर आपका जो टाइप 5 है, टाइप 5 में क्या बात हो रही है यहाँ पे कि भाई यूनिट डिजिट 5, क्या बात हो रही है, यूनिट डिजिट। अगर आपका प्यारे जो यूनिट डिजिट 5 है और उसके आगे अगर मान लो कि 2 के अलावा, इसका क्या बात है, अगर 2 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए या कोई भी संख्या आ जाए तो वह नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर आपका कभी भी अगर आपका इकाई का अंक 5 है, आपने देखा होगा कि अगर हम 5 का स्क्वायर निकालते हैं, 5 का स्क्वायर में कितना आता है, 25 आता है, यानी 5 के आगे हमेशा कितना आता है, 2 आता है। ठीक है, आप बेटा 15 का निकाल लीजिए, स्क्वायर कितना आता है, 225, यानी 5 के आगे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। आप 25 का निकाल के देख लीजिए कितना आता है आपका, 625, इट मीन्स 5 के आगे हमेशा 2 आ रहा है। तो अगर आपको कोई भी ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 या 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, और उसमें आपका जो क्या है लास्ट में अंक जो क्या है 5 दिया है, और उसके आगे आपका 2 के अलावा कोई भी अदर नंबर दिया है, इट मीन्स वो जो क्या है परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। वो कौन सा स्क्वायर होगा, वो आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि भाई आपको ये सारे जो टाइप है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। चलते हैं लास्ट टाइप में आपको बता रहा हूं, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे कि भाई कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम क्वेश्चन को जो क्या अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे हम विद इन सेकंडों में जो क्या वो आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो टाइप 6 से प्यारे बच्चों की भाई 1 से लेकर क्या बात की जा रही है यहां पे, 1 से 24 तक क्या बात की जा रही है यहां पे कि भाई 1 से जो क्या है 24 तक के स्क्वायर में जो आपके लास्ट के 2 डिजिट अगर उनके समान आपका आता है किसी भी क्वेश्चन में, इट मींस वो जो क्या है परफेक्ट स्क्वायर होगा। अदरवाइज जो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। वो कौन सा स्क्वायर होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर आपका 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट, 1 से लेकर 24 तक का स्क्वायर का जो क्या लास्ट का 2 डिजिट अगर नहीं हो
तो वह नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। कौन सा स्क्वायर होगा प्यारे बच्चों? नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि भाई कैसे जो क्या है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि भाई कैसे होगा नॉन परफेक्ट, ठीक है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल में लिख लेता हूं आपके सामने। तो प्यारे बच्चों अब आपने देखना है कि जो हमारा लास्ट जो ये टाइप है, लास्ट टाइप से आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमने बात क्या की 1 से लेकर 24 तक की, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल में लिखा है, मैंने यहाँ पे 64 का स्क्वायर लिखा है, तो 64 के स्क्वायर में आप लोग देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया है, 96 दिया है, ठीक है। और आपको पता है कि जो 14 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, यानी कि लास्ट के जो 2 डिजिट है वो आपके 14 के स्क्वायर में आते हैं। इट मींस जो क्या है, अगर आपको 1 से 24 तक का स्क्वायर लर्न है तभी आप कंफर्म कर सकते हैं कि भाई जो लास्ट के 2 डिजिट है वो किसी के स्क्वायर में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो अगर आ रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, अदरवाइज जो क्या वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 48 का, हमने देखा 0,4, तो आपको पता है कि भाई 2 का जो स्क्वायर है वो 4 होता है। और यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट हमने 158 का निकाला तो कितना आपका 64। आपको पता है ये भी आपका 8 का जो स्क्वायर है वो होता है। नेक्स्ट में देख लीजिए लास्ट में आपका 0,1, ये भी आपका स्क्वायर होता है। तो अगर आपका 1 से 24 तक का स्क्वायर का जो आपका सॉल्यूशन आता है उसके जो लास्ट के 2 डिजिट है किसी संख्या के अंदर दे दिए गए तो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, अदरवाइज जो क्या हो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, अब एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे को पूछे जाएंगे और उसको हम कैसे शॉर्ट आउट करेंगे। तो प्यारे बच्चों अब ये जो हमने कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया कि भाई नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमारे पास क्या क्या जानकारियां होनी चाहिए और किस जानकारी के माध्यम से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भाई विद इन सेकंड हम कैसे आंसर निकालेंगे। तो अभी आपके सामने जो क्या है 2 एग्जांपल मैंने लिए कि भाई इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपने विद इन सेकंडों में बताना है कि भाई कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब देख लीजिए कि भाई मैं एग्जांपल नंबर 1 में मैंने आपका ऑप्शन नंबर ए चेक किया। तो ऑप्शन नंबर ए में प्यारे बच्चों आप देख लीजिए कि लास्ट का जो डिजिट है वो क्या दिया गया, आपका 8 दिया गया। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई अगर आपका किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 या सिंगल टाइम 0 है तो इट मींस जो क्या है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो कभी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब देख लीजिए ऑप्शन बी को मैं चेक करता हूं तो लास्ट में आपका 1 दिया है, इट मींस जो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन अभी मैं इसको क्लियर बाकी मैं सारे जो क्या ऑप्शन चेक करने के बाद बताऊंगा कि इनमें से कौन सा जो क्या आपका परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको अभी हम जो क्या रहने देंगे क्योंकि ये आपका हो सकता है। अब मैं ऑप्शन नंबर सी लेता हूं तो इसमें देख लीजिए कि आपका लास्ट में क्या दिया है, ऑड टाइम 0 दिया। मैंने क्या बोला था कि अगर आपका कभी भी ऑड टाइम 0 आएगा इट मींस वो जो क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वो क्या उसका जो आंसर है वो क्या नॉन परफेक्ट रहेगा। अब लास्ट देख लीजिए मैंने आपको क्या बोला था कि भाई अगर आपका 6 के आगे कभी भी सम संख्या आएगी, ठीक है, अगर आप 6 के आगे कभी सम संख्या आएगी तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देख लीजिए कि मैं कितने कम समय में एकदम से बता सकता हूं कि जो इसका जो आंसर है वो आपका बी आएगा। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्टडी नहीं करेंगे तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्या है लॉन्ग डिवीजन मेथड से करने पड़ेंगे। और जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे प्यारे बच्चों तो आपका 3 से 4 मिनट आपका खा जाएगा इस तरीके से, और आपका जो समय है वो बहुत ज्यादा जो क्या वो ले लेगा। तो आप देख लीजिए कि मैं इसका जो बेसिक जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल से आप उसको नोट कीजिए और बहुत प्यारे तरीके से आप नोट्स बनाइए, बहुत काम आने वाला है आगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो लास्ट में क्या दिया गया आपका 3 दिया गया, ठीक है। इट मींस कि भाई ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं 5। मैंने क्या बोला 5 से पहले हमेशा क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, इट मींस ये भी आपका नहीं होगा, इसलिए भी सीधा काटा लग गया, ठीक है। अब देख लीजिए यहां पर आपका क्या है 6 है, 6 से पहले कभी भी सम संख्या होगी तो इट मींस ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो देन आपका जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो देख लीजिए कि भाई अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल से स्टडी किया है तो आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, विद इन सेकंडों में आपके आंसर निकल रहे हैं। तो आप इसी तरीके से क्या सारे सॉल्यूशन विद इन सेकंडों में प्यारे बच्चों निकालेंगे। तो आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से डिटेल से आप पढ़िए, देखिए और आपको बहुत मजा आएगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे और आप 1 सेकंड में आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देख लीजिए प्यारे बच्चों हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 दिया गया है। इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, किस तरीके से हम विद इन सेकंडों में इसको निकालेंगे। तो आपने भी खुद ट्राई करना है कि भाई कैसे हम जो क्या है
इसको जल्दी निकाल सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखना है कि भाई यहाँ पर लास्ट में 6 दिया है तो इट मीन्स कि भाई ये हो सकता है। यहाँ पर लास्ट में आपका 2 दिया है तो मैंने आपको बताया कि भाई किसी भी वर्गमूल के अंदर अगर लास्ट में 2 है, 3 है या 7 है, 8 है या सिंगल टाइम 0 तो यानी कि वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब आपका ये 9 वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है, ये आपका 36 वाला कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों हो सकता है। तो आप इस अब देख लीजिए 3 में से आप कैसे कंफर्म करेंगे, ठीक है। तो इसको कंफर्म करने का सिंपल सा तरीका है आपके पास। जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर आप 2 डिजिट ये लेते हैं कि भाई किसी भी जो 1 से 24 तक का जो हमारे पास स्क्वायर है उसके लास्ट में कभी जो क्या आपका 29 आता है, तो अगर आपका 29 आता है तो इट मींस आपको डिजिटल सम यहां पर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपका 36 है, 36 भी आता है और 16 भी आता है, ठीक है। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा यहां पर प्यारे बच्चों, हमारे को डिजिटल सम से देखना पड़ेगा कि भाई जो आपका डिजिटल सम है इनका कितना कितना बन रहा है। तो अब देख लिया डिजिटल सम अगर मैं यहां से लेता हूं तो 5 और 7 कितना होगा 12, 12 और 5 कितना होगा 17 और 3 कितना होगा 20 और 6 कितना होगा 26। 26 का देख लीजिए 26, 2 और 6 कितना हो जाएगा, डिजिटल जो आपका सम है वो प्यारे बच्चों 8 हो जाएगा। इट मींस ये आपका नॉन परफेक्ट होगा, क्योंकि हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी कि भाई अगर आपका 2, 3, 5, 6, 8 अगर ये डिजिटल सम आ रहा है इट मींस कि वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। अब मैं ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेता हूं कि भाई ये होगा, तो इसमें क्या आपका 3 और 8, 3 और 8 आपका कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 और 9 20 और 1 21 हो जाएगा और 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 23 हो जाएगा और 23 और 9 कितना होगा 32। अब देख लीजिए 32 हो जाएगा तो डिजिटल सम इसका कितना आएगा, डिजिटल सम प्यारे बच्चों आपका 5 आएगा। इट मींस ये भी आपका नॉन परफेक्ट है, ये भी आपका नॉन परफेक्ट है। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, ए आपका प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो क्या है डिजिटल सम और लास्ट के यूनिट डिजिट, तो अगर आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप सारे ध्यान में रखेंगे तो आपको किसी भी जो आपका क्वेश्चन है उसका परफेक्ट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर की जानकारी रखने के लिए आपको 1 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए कि अगर आपका हम एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं तो हमारे पास लास्ट में देख लीजिए क्या दिया, 5, 9 दिया तो किसी के भी पार्ट में नहीं आता, इट मींस ये कट हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए 3 दिया है तो 3 भी किसी के अगर लास्ट में 3 है तो इट मींस वो परफेक्ट नहीं है, तो ये भी कट गया। अब देखिए लास्ट में आपका 2 है तो ये भी आपका परफेक्ट नहीं है, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आपका डी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि भाई किस तरह इजी स्टाइल में जो कि आप विद इन सेकंडों में आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर आप इस तरीके से जो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया सारा डिटेल में, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको सारा समझ आया होगा और इसके आप बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए और ज्यादा से ज्यादा इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों आपका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये दिया गया है डेसिमल नॉन परफेक्ट। अगर आपको डेसिमल नॉन परफेक्ट दे दिया गया तो उसको आप कैसे निकालेंगे। जैसे मैं एग्जांपल आपको प्यारे बच्चों यहां पर ले रहा हूं, मैंने आपको दे दिया √0.9, अंडर 0.9 ले लिया और बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे इसको डायरेक्टली जो क्या है 0.3 आंसर लिख देंगे, ठीक है। और वो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी और जो इतना जो इजी क्वेश्चन है वो आपका प्यारे बच्चों गलत हो जाएगा। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि भाई 0.9 ये 0.9 ये डेसिमल के बाद हमेशा 2 डिजिट आपके होने चाहिए। इट मींस ये क्या आपका 90 दिया हुआ है तो 90 का कैसे निकालेंगे, तो इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ कि भाई किस तरीके से आप निकालेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह से दिया है तो इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे आप 90 का। अगर आपको √0.90 निकालना है तो आप क्या है हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था कौन सा, √x + y इक्वल क्या था x + y/2√x। ये वाला कॉन्सेप्ट आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए आप डेसिमल को भूल जाइएगा, ठीक है। और उसके बाद जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपका कितना बनेगा 81 + 9 बराबर कितना है आपका 9 + 9/18 यानी कितना 1/2 कितना है 1/2 1/2 का मतलब क्या होगा 0.5, ठीक है। यानी कि यहां पर आपका जुड़ेगा तो कितना आपका 0.5 ये बन जाए आपका, ये बने आपका ये 0.5। लेकिन आपको बता पॉइंट आपका ऑलरेडी पहले लगा हुआ है तो इट मींस आपका जो आंसर है वो कितना आएगा 0.95 या 0.95 के अप्रोक्सीमेट आपका प्यारे बच्चों आंसर निकल जाएगा अगर आपको डेसिमल में आता है। और नहीं फिर आपको कौन सा मेथड यूटिलाइज करना पड़ेगा, डिवीजन मेथड यूटिलाइज करना पड़ेगा इस तरीके से कि भाई 0.90 को आप देख लीजिए। इससे नीचे परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है 9 में कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, यहाँ पे डेसिमल लग गया आपका
और यहाँ पे कितना बचेगा 9 बच गया, और 9 का दूना कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पर आपका डबल पेयर उतरता है हमेशा। कितना पेयर उतरेगा, डबल पेयर उतरेगा। और अब हम देखेंगे भाई कितनी बार जाएगा, मान लो हमने 4 बार दे दिया, 4 बार कितनी बार जाएगा, 4 चौके 16 का 6 हासिल लगे कितनी 1, 8 चौके 32 और 1 33 का 3 हासिल लगे 3, और 4 एकम 4 और 3 7। ठीक है, इस तरीके से यानी कि 0.94 आपका यहाँ पर एग्जैक्ट निकल गया। इस तरीके से आपका अप्रोक्सीमेट निकलेगा, यानी कि इसने 0.1 ऊपर दे दिया। तो इस तरीके से आप जो क्या डेसिमल का अगर आपको कॉन्सेप्ट पूछा गया तो उसको भी आप प्यारे बच्चों विद इन सेकेंडों में निकाल सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं और आपको बता देता हूं। जैसे प्यारे बच्चों में आपको मैंने दे दिया कि भाई 0.064। अब देख लीजिए बच्चा क्या करता है कि इससे बाहर जब निकालता है रूट तो क्या ये देखता है कि भाई 64 तो परफेक्ट है, लेकिन आपको मैंने क्या बोला कि डबल पेयर चाहिए भैया। ठीक है, डबल पेयर चाहिए, तो अगर ये पेयर बन रहा है तो आगे इट मींस आपको 0, यानी कि आपने क्या निकालना है 0.0640 का निकालना है। ठीक है, तो 0.0640 का या तो आप शॉर्ट मेथड से निकाल सकते हैं या फिर आप डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। और अगर आप डिवीजन मेथड से निकालते हैं तो क्या आएगा आपका 0.0640। आपने 2 का पेयर बनाया, 6 से नीचे परफेक्ट स्क्वायर कितना है आपका 2 का, 2 दूनी कितना आएगा 4 आ जाएगा, और 0.04 यहाँ पर आपका कितना है 2 आया, ऊपर से पेयर उतरा बेटा कितना आपका। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि 4 का डबल कितना होगा, 2 का डबल कितना होगा 4 हो जाएगा। और अब आप ऐसे नंबर से दीजिए ताकि आपका यहां तक आपका संख्या जा सके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे आप कितने से जा सकते हैं, आपका 5 से अगर आप देते हैं तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगी 2, 5 चौके 20 और 2 22। ठीक है, 6 से भी आप चेक कर सकते हैं, 6 चिकम 36 का शायद 6 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 5 से जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर है वो कितना है आपका 10 में से आपका 5 गया, 5 बच गया प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपका कितना बचा 1। ठीक है, आगे भी आप कर सकते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेट जो आपका आंसर है वो कितना है आपका 0.25 या फिर आपका क्या आएगा 0.200 समथिंग। अगर आप 0.25 समथिंग आगे अगर आप 3 डिजिट में निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो क्या है डेसिमल में भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर को जो क्या है बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि भाई सारा कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ आया होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने जो फैमिली मेंबर्स है, दोस्त है, जो भी आपका एजुकेशन से जो भी पर्सन जुड़ा हुआ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उनको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो क्या सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों आपका, थैंक यू।